ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 वर्किंग इन एमएस ऑफिस पावर पॉइंट वर्कशीट 1। दिस इज़ फर्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। ये वीडियो मैंने बनाई है क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और मैं पूरी वर्कशीट लिखती जाऊंगी, साथ साथ सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करते जाऊंगी और लास्ट में भी हम एक बार पूरा सबसे रिवीजन कर लेंगे सो दैट हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और हमें सब कुछ याद भी हो जाए, ठीक है। तो द वर्कशीट 1 इज़, इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। हमें फोर ऑप्शंस दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू। पावर पॉइंट किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए इज़ प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, ऑप्शन बी इज़ लिसन टू म्यूज़िक, गाने सुनने के लिए, ऑप्शन सी इज़ प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, या ऑप्शन डी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। अब आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो ऑब्वियसली हमें पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, तो इट इज़ ए, दैट इज़ मेक प्रेजेंटेशंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेक प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया मेक प्रेजेंटेशंस। हम पावर पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सेकेंड देखो, द प्लेस होल्डर्स आर। देखो प्लेस होल्डर्स क्या होता है, हमने डिस्कस करा था। जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं वो होता है प्लेस होल्डर। तो हमने देखा था कि जब हम लेआउट्स लेते हैं तो उसमें कुछ डॉटेड लाइंस बनी आती हैं, बॉक्स बने आते हैं जो डॉटेड लाइन से बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर हम लिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। तो देखो सबसे पहला इज बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट। ये बिल्कुल सही है, जो बात मैंने अभी बोली वही है। ये बॉक्सेस जो डॉटेड बने हुए होते हैं, डॉटेड बॉर्डर होता है जिनका, प्रॉपर बॉक्स नहीं बना होता सीधी सीधी लाइन से, डॉटेड बॉर्डर होता है उसका, और वो स्लाइड लेआउट का पार्ट होते हैं। हमारी स्लाइड में कौन सी चीज़ कहाँ दिख रही है उसी में तो आता है ना। हम लेआउट चेंज करते हैं तो टेक्स्ट, टाइटल, ये सब जगह चेंज हो जाती है उनकी, तो वो स्लाइड लेआउट का ही पार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। बी ऑप्शन देखो, द स्पेशल इफेक्ट विद विच अ स्लाइड इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रेजेंटेशन। जब हमारी कोई स्लाइड आती है उसमें हमने ट्रांजिशंस लगाए थे, याद है आपको? हमने ट्रांजिशंस लगाए थे स्लाइड्स में। अगर हम ट्रांजिशन लगाते हैं तो वो क्या होता है कि एक स्लाइड के बाद जब हमारी दूसरी स्लाइड शो होगी प्रेजेंटेशन में तो वो किस स्टाइल से हमारी एंटर करेगी, ठीक है। तो वो स्टाइल में हमने प्लेन वगैरह भी बना के देखे थे, लाइंस, बबल्स सब बनाए थे। तो वो होता है ये स्पेशल इफेक्ट, ट्रांजिशंस वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड विद सजेस्टेड कलर थीम्स। मतलब कि पहले से आपको बता दिया है उसमें कि आप अपने स्लाइड का कलर ये रख लो, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बने हुए, डिज़ाइन बने हुए। हमने स्टार्टिंग में ही देखा, जब हम खोलते हैं तो उसमें आते हैं डिज़ाइंस बहुत सारे, तो उनको हमने क्या बताया था कि ये थीम होता है ना। वो तो थीम होता है प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसके अंदर से हम सिलेक्ट करते हैं कि हम किस थीम पर बनाएं, कौन सा हम कलर वगैरह लें, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं थीम। और ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है? द ऑप्शन अप्लाई विजुअल इफेक्ट्स टू स्लाइड कंपोनेंट्स। वो तो एनिमेशन होता है। हमने देखा है कि जो विजुअल इफेक्ट्स हम स्लाइड के कंपोनेंट्स को देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइड क्या होंगे? जब हम पिक्चर्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं तो वो स्लाइड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम उसमें विजुअल इफेक्ट्स ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। याद रखना, ट्रांजिशन होता है स्लाइड कैसे आ रही है एक के बाद दूसरी, और एनिमेशन होता है जब हम किसी एक स्लाइड के अंदर ही अलग अलग चीज़ों को मूव कराते हैं, तो वो होता है एनिमेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए। प्लेस होल्डर के बारे में हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि प्लेस होल्डर क्या होते हैं, तो ए वाला जो है दैट इज करेक्ट। बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट।
अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अ क्लिप आर्ट इज़, क्लिप आर्ट क्या होता है। देखो हमने करा था क्लिप आर्ट का ऊपर ऑप्शन आता था जब हम इमेजेस को एंटर करना चाहते थे, तो ये सारे के सारे ऑलरेडी बना बनाया एक कलेक्शन हमें मिलता था पिक्चर साउंड्स और मूवीज़ का, जो हम अपनी पीपीटी में यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर बनी हुई एक कलेक्शन होती है पिक्चर्स साउंड्स और मूवीज़ की। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो, कॉमनली यूज्ड कमांड्स लाइक टू ओपन सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कोई कमांड नहीं है, क्लिप आर्ट एक फीचर है जिसके अंदर ऑलरेडी कलेक्शंस बनी हुई होती हैं, हम उन कलेक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। बी देखो, रेडीमेड कलेक्शंस ऑफ पिक्चर्स साउंड्स एंड मूवीज़, पिक्चर साउंड और मूवीज़ तीनों का रेडीमेड एक कलेक्शन हमें मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है क्लिप आर्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, इसलिए इसके आगे लिखा है रेडीमेड, और पिक्चर्स साउंड्स और मूवीज़ का वो कलेक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब सी वाला देखो, द स्पेशल इफेक्ट विद विच अ स्लाइड इज इंट्रोड्यूस टू द प्रेजेंटेशन। एक स्पेशल इफेक्ट जिससे कि स्लाइड इंट्रोड्यूस हो रही है हमारी प्रेजेंटेशन में। ये अभी भी मैंने बताया था कि अगर हम ये बात करते हैं कि स्पेशल इफेक्ट जिससे कोई न्यू स्लाइड आ रही है, तो वो क्या होती है, ट्रांजिशन। वो होता है हमारा ट्रांजिशन, द स्पेशल इफेक्ट विद विच द स्लाइड्स इंट्रोड्यूस टू द प्रेजेंटेशन, वो होता है ट्रांजिशन। तो ये आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लिप आर्ट पूछा गया है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाइड टू इट। जब हम टेक्स्ट में स्पेशल इफेक्ट्स को डालते हैं तो वो क्या होता है, वो एनिमेशन होता है, क्योंकि टेक्स्ट कहाँ पर होता है, स्लाइड के अंदर, और स्लाइड के अंदर अगर हम एनिमेशन डाल रहे हैं तो वो एनिमेशन होगा, अगर हम कोई भी इफेक्ट डाल रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम स्लाइड्स के बीच में डाल रहे हैं दैट इज़ एनिमेशन, स्लाइड के अंदर डाल रहे हैं कि इसी स्लाइड के अंदर टेक्स्ट ऐसे आए और वैसे आए, तो वो हमारा होगा एनिमेशन। या फिर अगर पिक्चर भी हम डाल रहे हैं तो वो भी एनिमेशन। और अगर हम एक स्लाइड के बाद दूसरी कैसे आए, वो ट्रांजिशन। और क्लिप आर्ट क्या होता है, दैट इज़ रेडीमेड कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स साउंड्स एंड मूवीज़। अगर उसका रेडीमेड कलेक्शन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लिप आर्ट। तो देखो इसका आंसर हो गया बी। और आप चाहो तो ऊपर बेटा सीधा टिक भी कर सकते हो कि हाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको बार बार मतलब ये आंसर्स पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख रही हूँ क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको पता रहे कि इसका आंसर क्या है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना कॉपी में टिक कर लेना ऊपर कि बी ऑप्शन करेक्ट है, और नीचे ये पूरा आंसर वांसर ऐसे करके मत लिखना। ठीक है, फोर्थ देखो, अ थीम इज़, थीम क्या होता है, हमें पता है थीम होता है ऑलरेडी जो कलर कॉम्बिनेशन और बैकग्राउंड हमें बने बनाए मिलते हैं, ठीक है, पीपीटी से, तो वो होता है हमारा थीम। ऑप्शंस देखो फोर्थ क्वेश्चन के, ए इज़ अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैकग्राउंड विद सजेस्टेड कलर थीम्स। अगर हमें बैकग्राउंड दिया है और उसके साथ कॉम्बिनेशन में कलर्स बताए हैं कि कौन से यूज़ करने चाहिए, क्या ये होती है थीम। सो येस, दिस इज़ राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं बी में क्या बताया है, रेडीमेड कलेक्शंस ऑफ पिक्चर साउंड एंड मूवीज़। ये तो हमें पता है कि रेडीमेड कलेक्शन होती है हमारे पास पावर पॉइंट में, लेकिन वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लिप आर्ट बोलते हैं, उसको हम थीम नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्लिप आर्ट होता है। और थीम क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड कलर्स, ये सब हमें ऑलरेडी सेट करके जब मिलता है, हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो वो होती है हमारी थीम्स। ऑप्शन सी इज़ अ गेम, थीम कोई गेम तो होती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी इज़ द स्पेशल इफेक्ट विद विच अ स्लाइड इज़ इंट्रोड्यूस टू द प्रेजेंटेशन। ऐसा स्पेशल इफेक्ट जिससे स्लाइड जो है वो जब भी आए प्रेजेंटेशन में तो हमें नज़र आए एकदम स्पेशल इफेक्ट से, तो वो हमने क्या पढ़ा था कि वो होता है ट्रांजिशन। मैंने एक ही वीडियो में आपको बहुत बार बता दिया है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होते हैं, ठीक है, और थीम और क्लिप आर्ट क्या होते हैं, और पावर पॉइंट और स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं। तो सब बच्चे अच्छे से याद रखेंगे इन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ क्या होती है, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो थीम का आंसर क्या हो जाएगा, थीम इज़ अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ बैकग्राउंड विद सजेस्टेड कलर थीम। जो हमारी कलर स्कीम्स होती हैं उससे जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करके जब हमें कोई भी प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन मिलता है, पावर पॉइंट हमें बताता है ये कर लो, तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी थीम। अब देखो इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि स्मार्ट आर्ट क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन इज द स्मार्ट आर्ट इज, स्मार्ट आर्ट क्या है। तो ऑप्शन ए इज
अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिया है हमने, उसके अंदर शेप्स और ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, कोई फ्लो चार्ट जैसा उसको बना दिया है कि उस बहुत सारी शेप्स के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो क्या होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वगैरह को हमने कोई डायग्राम वगैरह में कन्वर्ट कर दिया। बी ऑप्शन देखो, रेडीमेड कलेक्शन ऑफ पिक्चर साउंड्स एंड मूवीज़। रेडीमेड कलेक्शन पिक्चर साउंड और मूवीज़ का हम उसे क्या बोलते थे, क्लिप आर्ट बोलते थे ना, तो वो क्लिप आर्ट होता है ना कि स्मार्ट आर्ट। सी ऑप्शन देखो, सेम एज क्लिप आर्ट, नहीं स्मार्ट आर्ट हमने अलग से पढ़ा था। रिमेंबर जब हमने स्लाइड्स को न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो उसके अंदर 6 या 8 ऑप्शंस आते थे और उसके अंदर से हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन लिया था जहाँ पे टेबल्स और इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन था, इंसर्ट पिक्चर्स वाला, स्लाइड के बिल्कुल बीच में बहुत लाइट से डायग्राम्स बने होते हैं, छोटे छोटे आइकन, तो उसके अंदर से हमने स्मार्ट आर्ट अलग से लिया था ना, तो क्लिप आर्ट से सेम नहीं होता है वो। और डी ऑप्शन देखो, सेम एज वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट से भी अलग होता है। वर्ड आर्ट होता है जो वर्ड पे हम आर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमने वर्ड्स लिखे हैं उसको हम आर्टिस्टिक वे में दिखा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को जब हम किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं। जल्दी से रिवाइज करेंगे वर्कशीट को। चैप्टर 5 वर्किंग इन MS पावर पॉइंट। दिस इज़ वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशंस। जो भी हमारे पावर पॉइंट है सॉफ्टवेयर, उससे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, तो मेक प्रेजेंटेशंस। आप बेटा सीधा टिक भी कर सकते हो, हर एक का आंसर ऐसे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टिक कर देना। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, द प्लेस होल्डर्स आर बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स दैट आर पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट। जब भी हम लेआउट लेते हैं स्लाइड का तो उसके अंदर डॉटेड बॉक्स आते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स, प्लेस होल्डर्स, ठीक है, तो आंसर हो गया ये। थर्ड वाला देखो, अ क्लिप आर्ट इज, क्लिप आर्ट क्या होता है, रेडीमेड कलेक्शंस ऑफ पिक्चर्स साउंड्स एंड मूवीज़। क्लिप आर्ट क्या है, रेडीमेड कलेक्शन है पिक्चर्स का, साउंड्स का और मूवीज़ का, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्लिप आर्ट में भी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पिक्चर साउंड्स और मूवीज़ के कलेक्शन को हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। ये रेडीमेड कलेक्शन होती है जो हमें पावर पॉइंट में मिल जाती है आराम से, ठीक है, तो क्लिप आर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ थीम इज, थीम क्या होता है, प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैकग्राउंड विद सजेस्टेड कलर थीम। जो भी हमें कलर थीम और बैकग्राउंड अगर प्री डिफाइंड कोई कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है पावर पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थीम। जो कि हमारे पास बहुत सारी होती है, उसी में से हम सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारा होगा थीम, है ना। जब भी हम स्लाइड्स बनाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से हमें जो सबसे प्यारा लगता है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, स्मार्ट आर्ट इज, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे कुछ पॉइंट्स में मैंने कुछ लिखा है और उसको मुझे एरोज एरोज लगा कर या उसको सर्कल्स में, हर एक सर्कल में एक वर्ड लिखना है, तो ये सब चीज़ें किससे करेंगे हम, स्मार्ट आर्ट से, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।